साथियों, वीडियो के एग्ज़ाम के लिए जो है कि नहीं, यह एक टॉपिक है वर्णमाला। हिंदी का यह बहुत महत्वपूर्ण पूर्ण टॉपिक है। इससे लगभग हर एग्ज़ामों में जो है कि नहीं, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर अवश्य ही पूछता है। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से और जल्दबाजी में थोड़ा सा देख लें तो सही रहेगा। आप लोग भी एक पेन और कापी लेके बैठ जाइए और बिल्कुल जैसे मैं नोट किया हूँ आप लोग इसको नोट करिए, और एक बार आराम से नोट करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो वर्णमाला क्या है? देखिए, वर्णमाला जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि है जिसे खंड नहीं किया जा सकता है। उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो वर्ण जो है वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे अ जो है क्या है? भाषा की सबसे छोटी जो है कि नहीं इकाई है। ठीक है। उसके बाद वर्णों के क्रमबद्ध। अब देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे एक माला में कई मोतियां होती है, वैसे ही कई वर्णों को मिलाकर अगर मोती को वर्ण मान लिया जाए तो कई जो है कि नहीं वर्णों को मिलाकर वर्णमाला बन जाता है। ठीक है। तो ये जो है कि नहीं वर्णमाला जो है वो दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर को हम लोग चलिए देखते हैं। स्वर व्यंजन वर्णमाला कितने ऐसे ही आप लोग ही बना लीजिएगा कि वर्ण जो है कि नहीं ये वर्णमाला जो है कि नहीं कितने प्रकार का होता है। वर्णमाला, इसको वर्णमाला कर लेना है। तो वर्णमाला जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है। हिंदी और स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो है हिंदी में स्वरों की कुल संख्या जो होती है वो 11 होती है। कौन कौन सी? अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल मिला के यही जो है कि नहीं स्वरों की संख्या है, यही स्वर है। आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। तो स्वरों की संख्या कुल 11 है। ठीक है। अब स्वर, देखिए स्वर के 3 भेद भी होते हैं। कौन कौन सा? स्वर जो होता है 3 प्रकार का होता है। वर्ण जो होता है 2 प्रकार का होता है। स्वर और व्यंजन, और जो स्वर है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। अब ह्रस्व स्वर को देखिएगा। ह्रस्व स्वर क्या है? 1 नंबर पे जो है कि नहीं ह्रस्व स्वर है। जिन स्वरों का उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसमें जो 11 है ना, इसी में से जो है कि नहीं इसका भी इनके जो है कि नहीं इसी में से हो जाएगा। कौन कौन सा? ये अ हो जाएगा, छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ये जो 4 हो जाएंगे ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर कौन कौन सा है? तो दीर्घ स्वर है बड़ा अ है, बड़ा अ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। यह जो है कि नहीं दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 1 2 3 7 होंगे। ठीक है। 7 दीर्घ स्वर है। 1 2 3 4 5 6 और 7 दीर्घ स्वरों की संख्या होती है। और जो है कि नहीं ह्रस्व स्वर जो होते हैं कितने होते हैं? जो है कि नहीं 4 होता है। कुल मिला के स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है। अब जो है कि नहीं अब आइए, एक और जो है तो होता है प्लुत स्वर होता है। ठीक है। स्वरों की ही एक प्लुत स्वर होती है। इसमें क्या होता है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ओम। ओम जो होता है वो उसमें मतलब ये छोटा अ लगा रहता है, तो यह जो है कि नहीं प्लुत स्वर में आता है। छोटा अ जो है वो प्लुत स्वर में आता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग व्यंजन को देखेंगे। अब स्वर खत्म हो गया। ठीक है। स्वर में क्या क्या हुआ? स्वर जो है कि नहीं 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर जो होता है जो इसकी संख्या 4 होती है। अ, छोटा अ,
छोटा ई, छोटा ऊ और छोटे और री, ठीक है। और जो दीर्घ स्वर होता है इसकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सा? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। और प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर ओम में जो होता है प्लुत स्वर होता है, जिसमें एकदम लंबा मतलब टान के, जिसमें आधा अ जो ये है ऐसे, अगर जिसमें निशान आ जाते हैं इसमें आधा अ में, ठीक है। तो ये जो होता है कि प्लुत स्वर होता है। अब हम लोग व्यंजन को देखेंगे। तो व्यंजन जो होता है, व्यंजनों की कुल संख्या, जो मूल व्यंजनों की संख्या होती है, अगर पूछे कि कुल व्यंजनों की संख्या तो 33, लेकिन जो मूल व्यंजनों की संख्या अगर पूछता है तो 33 कहा जाएगा। यहाँ पे अगर मूल कुल या फिर मूल या कुल के जगह पे मूल रहेगा, मूल व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे जो है कि नहीं, जो मूल व्यंजन होता है, मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ठीक है। और कुल व्यंजनों की संख्या अगर पूछता है तो कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। टोटल जो है कि नहीं वर्णमाला की संख्या होती है कितनी? 52 होती है, ठीक है। तो व्यंजन, अब देखिए व्यंजनों की जो है कि नहीं, व्यंजन भी 3 प्रकार का होता है। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। देखिए यहीं से व्यंजनों से कभी कभी अंतस्थ व्यंजन से पूछ देता है, ऊष्म व्यंजन से पूछ देता है, ठीक है। या फिर आपका जो है कि नहीं स्वर से भी पूछ देता है। तो स्पर्श व्यंजन जो है कि नहीं किसे कहते हैं इसकी, और ये जो है कि नहीं, तो अभी अंतस्थ व्यंजन हम लोग देखेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन जो है ना, इसकी संख्या 4 होती है। य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन आप लोग जैसे लिख लीजिएगा, ठीक है। जो अंतस्थ व्यंजन इसकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। और जो है कि नहीं ऊष्म व्यंजन जो होता है वो स, ह। अच्छा, उसके बाद संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन भी जो है कि नहीं, देखिए अब इसी में किसी एक को हटा के जो है कि नहीं पूछ लेता है। संयुक्त व्यंजन जो है कि नहीं, ये क्या होता है? जब 2 व्यंजन मिलने पर नया व्यंजन बनता है तो संयुक्त व्यंजन व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसकी संख्या 4 होती है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और इ। ये 6 होता है, ये जो है कि नहीं ये सभी जो है कि नहीं 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ चिन्ह दिए गए हैं। देखिए अनुस्वार, इस जो है कि नहीं इसका सिंबल ही पूछ देता है कि कौन सा अनुस्वार का जो है कि नहीं सिंबल है। अनुनासिक का कौन सा सिंबल है? देखिए चंद्रमा के आकार का अनुनासिक है। विसर्ग जो है ऐसे विसर्ग होता है, ठीक है। अब ये प्रश्न है, इसको देख लीजिए। व्यंजनों की मूल संख्या जो होती है वह 33 होती है और व्यंजनों की कुल संख्या जो होती है वह 39 होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछता है प्रश्न कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, स्वर और व्यंजन। स्वर 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो क से म तक होते हैं, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन स, श, ह। और स्पर्श व्यंजन तो क से लेके म तक, और क, म को भी लेके इसकी संख्या पूरी 25 होती है। कभी कभी स्पर्श व्यंजन की संख्या भी पूछ लेती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को जो है कि नहीं क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ जो है कि नहीं ये आपका पूरा हो गया। इसको आप लोग अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इसमें से एकदम श्योर है कि 2 क्वेश्चन आना ही आना है।